नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं क्लास 11 का चैप्टर 13 मैथ्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। एक्चुअल में ये जो चैप्टर हमारा होगा वो बेस होगा कैलकुलस का। कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स कैलकुलस का बेस होगा। और क्लास 12, इसके लिए कहें तो क्लास 12 काफी वेटेज होता है और लगभग 46 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलस से आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है तो 11 का, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपको चलकर 12 में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जो बेस होगा कैलकुलस का। कैलकुलस मीन्स कैलकुलस में स्टडी की जाती है चेन, रेट ऑफ चेंज। जैसे हम कहें कि कोई डेफिनेट हाइट है, वहां से हम कोई गेंद इस तरह से ड्रॉप करें, तो उस कंडीशन में इसका स्टडी हम कैलकुलस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट ऐसे बताता है जैसे आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है। लिमिट ये हमको बताता है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट देखना है हमको। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, और ये फंक्शन है हमारा, कहें कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ पे n की हम डिफरेंट वैल्यू देकर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और यहाँ पे जब हम n को 1 देते हैं तो 1/2, और 1/2 का मीन्स 0.5। अगर n की वैल्यू हम 2 देते हैं तो 2/3, और 2/3 मीन्स 0.66। n की वैल्यू अगर 3 देते हैं तो 3/4 0.75। अब इसी तरह से हम इंक्रीज करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो जो हमारा एफ एन है, जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। इस तरफ हम चल रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज। अगर n की वैल्यू 99 अगर हम देते हैं तो हमको मिलेगा 0.99। अगर 999 देते हैं तो इसकी वैल्यू 0.999। अभी इस तरह से हम अगर n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो हम ये देखें कि n अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एफ एन जो फंक्शन है वो 1 के करीब, 1 के करीब, 1 तो एग्जैक्ट नहीं लेकिन 1 के करीब 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 पहुंच रहा है। यानी अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहे हैं, इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी तो नोटेशन तो हमारा इस तरह से होता है 8 जैसा, लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज ए सिंबल, एक सिंबल है। और हमें ये बताता है कि जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो कोई दूर की वस्तु या दूर दूर चीज दिखलाता है, दूरबीन दिखलाता है। तो उस कंडीशन में हम इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू को कहें कि जब n हमारा इन्फिनिटी को टेंस टू या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू 1 के करीब होगी। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि लिमिट, अगर n को हम n की वैल्यू यानी n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या टेंड टू, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, और या अप्रोच टू, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो जो हमारा ये फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक अनदर एग्जांपल्स लेते हैं, और हमारे पास एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट 1/n।
अगर इसका सीक्वेंस का हम nth टर्म लेते हैं तो एस एन इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे अगर n को इंक्रीज करा रहे हैं, देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस है, अब n की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो इंक्रीज करते जाएं तो हम ये देखते हैं कि अब 2 है तो 0.53 है तो 0.6, इस तरह से जब n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो सीक्वेंस है वो टेंड करेगा जीरो के करीब पहुंचेगा। तो यानी यहाँ पे हम गए कि अगर n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू यानी nth टर्म जो होगा वो होगा जीरो। अब एक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम एक इस तरह से कहें कि एक एग्जांपल हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री के थ्रू लेते हैं और उसको देखते हैं। हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मीन्स ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 साइड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस साइड को इंक्रीज करें तो अभी हमारे पास ट्रायंगल है, 3 साइड है, तो ये सर्किल का इतना पोर्शन घेर नहीं पा रहा है, इतना पोर्शन खाली है। अब आगे अगर हम चलते हैं कि इसको भी, तो हम साइड को इंक्रीज करते हैं। अगर हमने साइड को इंक्रीज किया 5, साइड हमने इंक्रीज कर दिया पॉलीगॉन का, तो ये जो गैप है वो कम होने लगा। यानी जब हम पॉलीगॉन के साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि ये हमारे पास पॉलीगॉन है और इसके साइड को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि जो गैप है वो कम होता जा रहा है। यानी अगर पॉलीगॉन है उसका साइड इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, टेंस करेगा या अप्रोच करेगा, उस समय जो पॉलीगॉन है वो हमारा सर्किल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स पॉलीगॉन की साइड अगर n जो साइड है वो इन्फिनिटी यानी दूर बहुत ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में जो पॉलीगॉन है वो सर्किल के इक्वल होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कहें तो लिमिट्स का। वैसे लिमिट्स का मतलब कहा भी जाता है कि अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तो लिमिट ये है कंसेप्ट। अब इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है 10/10। तो 10/10, तो इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल। अब इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 10/0, यानी हमको तो ये मालूम है कि जब किसी नंबर्स में जीरो को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है। अब यही बात अगर 0/10 करें तो हमको, हम लोगों को ये भी मालूम है कि जब जीरो में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको जीरो ही मिलता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर 0/0 है, यहाँ पे हम लेंगे 0/0, तो जीरो भी हमारा नंबर है। और अगर फर्स्ट सिचुएशन जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो जीरो से जीरो को हम कट करें तो हमको क्या मिलेगा, 1। बट इसी को हम अगर सेकेंड सिचुएशन यानी ये जीरो कह दें कि इसको अगर हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं और ये है हमारा जीरो, तो 10/0 क्या आया, या थर्ड सिचुएशन जीरो में अगर ये हमारा नंबर हम एक्सेप्ट करें और इसको हम जीरो सपोज करें, तो जीरो में अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जीरो। अब यहाँ पे अगर ये सेकेंड सिचुएशन की बात देखें तो 0/0, यानी अगर इसको हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं तो नंबर में जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। दो शब्द है,
नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। क्लास 11 या क्लास 12 तक हमको नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी में डिफरेंस नहीं करना है। जब आप कॉलेज स्तर तक जाएंगे तो एक पुस्तक मिलेगी रियल एनालिसिस, और उस पुस्तक में आपको इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी कब कहा जाएगा और नॉट डिफाइंड कब कहा जाएगा वहां पे स्टडी करने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम मान कर चलते हैं कि इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड में कोई बेसिक अंतर नहीं है यहाँ पे। तो ये इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें कि एक ही एक ही नंबर जो 0/0 है, 0/0 है, 0/0 है, तो 0/0 1 भी आ रहा है, 0/0 0 भी आ रहा है, और 0/0 इन्फिनिटी भी, यानी कुछ तो इसमें लोचा है। अब ये लोचा क्या है, इसी बात को लिमिट स्टडी करती है। यानी जब 0/0 कुछ जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये 7 फॉर्म होते हैं, और जब 7 फॉर्म आता है तो लिमिट हमको एक रास्ता देती है, निकालती है कि हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं हमारे 7 फॉर्म होते 0/0, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ है 0 इंटू इन्फिनिटी, और 6 है इन्फिनिटी पर पावर 0, और 7th है हमारा जो है 1 पावर इन्फिनिटी। अब ये हमारे 7 सिचुएशन एराइज हो रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6, एक मिस हुआ इसमें, और वो कह लें कि 0 पावर इन्फिनिटी। इस तरह से 7 फॉर्म होते हैं, और 7 फॉर्म में से हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। जब ये फॉर्म आता है तो हम लोग हमको रास्ता देती है लिमिट, वो रास्ते पर चलने के लिए कि हम आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थे उसी को सॉल्व करने का, तो हमारे पास से एक एफ एक्स इक्वल टू x² - 1 अपॉन x-1, x नॉट इक्वल टू 1। यानी ये कहें कि x अगर 1 होगा, उस कंडीशन में 1 आप रखें यहाँ पे, तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1, यानी 0/0। अब यही लिमिट जो होता है हमको रास्ता देगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, बट जो लास्ट मेथड होगा प्रैक्टिकल होगा, और उसी को अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड लेंगे, और वो होगा कहते हैं कि x=1 अगर हमने पुट किया तो f1, वो तो देख ही लिया कि 0/0 का फॉर्म है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे सॉल्व करने का रास्ता हमको लिमिट देगी, और वो लिमिट क्या होगा, यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ बनाएं, और ग्राफ इसका फॉर्म करते हैं, तो कह दें कि ग्राफ हम बनाते हैं, और ये हमारा ग्राफ है। अब x की वैल्यू यहाँ से चले कि 1 पर तो नॉट डिफाइंड हमको मिल रहा है, -1। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बता देते हैं कि 1 अगर है तो इसको हम a² - b² की आइडेंटिटी ओपन करें, तो x-1, x+1 अपॉन x-1। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, एफ एक्स हमको मिला x+1। अब यहीं से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर -1 हम पुट करते हैं तो हमको मिलता है 0। -2 यहाँ पे पुट करें x+1 में, तो -2 + 1 हमको मिलेगा -1। तो यहाँ -1,
-3 पुट किए तो -2, 2 पुट करेंगे तो 3, 3 पुट करेंगे तो 4 और 4 पुट करेंगे तो 5। अब ये हमको वैल्यू मिली। अब इस पर हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ ड्रा करेंगे तो फिर देखते हैं हम लोग को क्या मिलेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे हमने देखा कि जब -1 पुट किया एक्स की वैल्यू तो ये हमको 0 मिला था, तो यहाँ पे 0। अब इस तरह से जब 1 हम पुट कर रहे थे तो नॉट डिफाइंड था, बट यहाँ पे देखें कि जब 1 रख रहे हैं तो हमको ये जो मिल रहा है यहाँ पे वो मिल रहा है 2। यानी ग्राफिकल मेथड से हमने ये देखा कि जब x 1 को अप्रोच करेगा, 1 के इक्वल नहीं है, मीन्स 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में 1 पुट करने पर हमको जो रिजल्ट रिटर्न मिला वो मिला 2। तो 2 मिला। अब आते हैं हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, और वो है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड टेबल बनाते हैं, और टेबल में ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड से चलें। लेफ्ट हैंड से मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कह दिया कि x नॉट इक्वल टू 1। x जो होता है कि 1 के इक्वल नहीं है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो लेस देन 1 को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं से हम चल रहे हैं, और x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये x लेस देन 0.9, तो fx की जो वैल्यू मिली 1.9। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि x प्लस 1 था। अब x की वैल्यू हमने रख दिया 0.9, तो 0.9 रखेंगे तो 1.9, 0.99 तो 1.99, और 0.999 तो 1.999। अब यहाँ पे बीच के कुछ खाली करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0.99999 तो हमको मिला, यहाँ पे मिला 1.9999, यानी यहाँ पे देखें कि जब हम इधर से इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 1 के करीब, 2 के करीब, यानी इसको हम 2 रीड कर सकते हैं। अब x को हम 1 से ग्रेटर रखें, 1.1 तो 2.1, 1.01 2.01, 1.001 तो 2.001, यानी 1.000 तर 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 के करीब पहुंचे। यानी ये हम देख रहे हैं कि जब हम दाएं से राइट हैंड से चल रहा है या लेफ्ट हैंड से चल रहा है, तो बोथ सिचुएशन में हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 2 के करीब पहुंच रहे हैं। यानी जब हम ये कहें कि x हमारा 1 के करीब, यानी 1 के करीब जब पहुंचेगा तो जो लिमिट होगी इसकी, x अप्रोच करेगा 1 को, उस कंडीशन में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा, रिजल्ट होगा वो होगा 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अप्रोच किया 1 को तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी 2 के इक्वल। थर्ड मेथड जो हमारा होगा एल्जेब्राइक मेथड, जिसको एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं या एल्जेब्राइक मेथड। तो ये थर्ड मेथड होगा, और यही हमारा प्रैक्टिकल मेथड होगा। इसी मेथड से हम लोग फाइंड भी करेंगे, बट कॉन्सेप्ट विकसित हो, डेवलप हो, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबको एक साथ तीनों मेथड आपको हमने बताया। अब एल्जेब्रिक मेथड जिसको बोले कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसको हमने स्क्वायर किया। अब यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि आइडेंटिटी ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, देयरफॉर ये कैंसिल आउट हुआ, और उस कंडीशन में हमको मिला लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। अब 1 को हमने x की जगह पर 1 रखा, 1 प्लस 1। ये
लिमिट का मीनिंग था। आगे हम लोग और भी इस पर चलते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं और एफ एक्स इक्वल टू 1 और 2। डिफिनीशन है यहाँ पे, डबल डिफिनीशन है। एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, और 2 होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी एक्स की वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें कि एक्स की वैल्यू 1 है जब ये लेस देन है या इक्वल टू, यानी इक्वल भी है तो ये चीज हमको मिली यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट होगा उसको हम लिख सकते हैं 0, 1। ये 0, 1 हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0, ये हुआ। अब ये देखें कि लेफ्ट हैंड यानी राइट से चल रहे हैं, इधर से कहें तो राइट हुआ, राइट से यहाँ पे आ रहा है, और इधर कहें तो हम लेफ्ट से आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, वो कितनी है? लिमिट 0 नेगेटिव, यानी जो फंक्शन है हमारा 0 पर डिफाइन करना था हमको, तो 0 नेगेटिव यानी 0 से कम, 0 से कुछ कम, यानी निगेटिव एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन है यहाँ पे, वो कह लें कि 0, 1। और जब ये है लिमिट 0 प्लस, यानी जब हम राइट से चल रहे हैं तो 0 प्लस लेते हैं, और लेफ्ट से चलते हैं तो 0 से कम, कुछ कम, थोड़ा कम, तो उस कंडीशन में 2। अब बट यहाँ पे देखें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल नहीं है। uh, यहाँ पे कैसे, इन दिस केस द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स आर डिफरेंट, एंड हेंस we say that the limit of fx as x tend to 0 does not exist even though the function is defined at 0। हमारा फंक्शन जो होता है वो 0 पर डिफाइंड है, बट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होती है वो इक्वल नहीं है। यही चीज जब हम लोग क्लास 12 में आएंगे तो इसी को कंटिन्यूटी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है तो बोलते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब यहाँ पे फंक्शन कह लें कि जो लिमिट है, एक्चुअल में लिमिट के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं वो बात यहाँ पे। अब हमारे पास एक ग्राफ है, और ग्राफ कुछ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कह लें कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो फंक्शन या लिमिट क्या स्टडी करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स इक्वल टू ए के पड़ोसी, पड़ोसी कहें तो इसके पास यहाँ पे कहें, और एक पॉइंट इसका यहाँ पे है, 2 पॉइंट है। तो जो लिमिट होती है वो किसका स्टडी करती है, स्टडी ऑफ ए फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए के जो पास है, करीब है, पड़ोसी है, उनके स्टडी करती है। और इसी को हम ये कहते हैं ए पॉजिटिव, और ये जो हुआ उसको बोलेंगे ये निगेटिव। यहाँ पे ये जो कहा राइट हैंड है वो ए पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड है उसको हम बोलेंगे ये निगेटिव। यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये था हमारा राइट हैंड लिमिट। इसको हम राइट से लेते हैं, और यहाँ पे आ गए हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आर, इसी को हम लिखते हैं एफ ए+0, a+0। और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी ये a+h। ये तो राइट ऑफ वर्किंग रूल इसका इस तरह से होगा
कि रिप्लेसिंग एक्स बाई ए प्लस एच एंड टेक लिमिट एच टेंस टू जीरो। और सेकंड जो हमारा होगा वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो एफ एक्स टेंस टू या अप्रोच टू ए निगेटिव, या कहें कि और ए माइन एफ ऑफ ए माइनस जीरो। या इसको अगर वर्किंग रूल कहें तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे ए माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा आ, अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होती है कि हम कहें कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देन इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन ही लिमिट में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। सेकेंड होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। थर्ड होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। फोर्थ होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। और लास्ट होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के हमारा कोई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और लिमिट निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स का। अब आते हैं हम लोग केस फर्स्ट, लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। कैसे हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व एग्जांपल से एक लेते हैं और वो एग्जांपल से लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री वेयर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। अब इस कंडीशन में हमको इसको सॉल्व करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो अगर x इक्वल टू थ्री रखते हैं तो हमने देखा कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म मिल रहा है। जीरो बाई जीरो का अगर फॉर्मेट मिलता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म मिलता है तो उस कंडीशन में हम रेशनल फंक्शन का क्या करते हैं कि अगर कोई फैक्टर करने करने लायक है तो उसको हम फैक्टर करेंगे और जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको हम काट देंगे। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स हमको मिला। अब जो मिला लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स प्लस थ्री। अब जब हमारे कॉमन टर्म्स यानी जीरो बाई जीरो का टर्म्स हट गया उस कंडीशन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे थ्री से और देन हमको थ्री प्लस थ्री इक्वल टू मिला सिक्स। अब आते हैं सेकंड केस, लिमिट्स ऑफ इरेशनल फंक्शन। तो लिमिट्स ऑफ सॉल्विंग एग्जांपल्स हम इसमें लेंगे और वो होगा लिमिट रूट टू एक्स टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हम लोग रेशनलाइज करते थे उस तरह से हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और ऊपर वाले के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म्स जो हमको मिला ए प्लस माइनस बी और सेकंड टर्म मिला ए प्लस बी। देन ये ऊपर का टर्म मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम सॉल्व करें रूट टू प्लस एक्स का वर्ग यानी टू प्लस एक्स माइनस रूट टू का वर्ग टू। टू से टू कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास ये एक्स 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 कैंसिल हुआ। अब जीरो बाई जीरो का जो टर्म था वो हट गया। अब यहाँ पे हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो हम पुट कर सकते हैं। तो वन अपॉन रूट टू प्लस जीरो प्लस रूट टू यानी इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू। अब आते हैं हम लोग एक केस नंबर थर्ड, फाइंड लिमिट्स व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर एक्स यानी अप्रोच करे इन्फिनिटी को दूरबीन को
तो उस कंडीशन में हम कैसे लिमिट फाइंड करेंगे? यहाँ पे एक एग्जांपल्स लेते हैं। 5x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। या तो हम करें कि x की जगह पर हम 1/z पुट कर दें और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब z टेंड्स टू जो होगा वो 0। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है कि हमारा जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करते हैं। तो यही अप्रोच अपनाते हैं और डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को। तो 5+3/x प्लस 1/x², 3+2/x प्लस 4/x²। अब x को अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो आ, यानी x की जगह पर इन्फिनिटी यानी 2/इन्फिनिटी की जो वैल्यू मिली वो 0। तो यानी ये टर्म्स जो होंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे और देन हमको मिल जाएगा फाइनली 5+0+0/3+0+0 यानी 5/3। तो ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम लोग कह ले सम यूजफुल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट है, आ, इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में यूज होता है। 1+x⁴n = 1+nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2 n-3/3 फैक्टोरियल x³ अब आते हैं ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। 1+x+x² 2 प्लस x³ 3 प्लस डॉट डॉट x पावर n फैक्टोरियल ई पावर -1 प्लस x² माइनस x³ 3 डॉट डॉट -1 पर x पावर n फैक्टोरियल। आ, अब जो है हमारे पास है ये पावर एक्स 1+x लॉग बेस ई x² log a बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ log a बेस ई का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट। अब आते हैं यहाँ पे एक और लेते हैं log 1+x = x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ माइनस इस तरह से डॉट डॉट। अब यहाँ पे x पावर n माइनस ए पावर n इक्वल टू होता है x माइनस ए एक्स पावर m माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर m माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर m माइनस 3 प्लस डॉट डॉट ए पावर m माइनस 1। तो काफी यूजफुल फॉर्मूले थे। केस नंबर फाइंड लिमिट्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। अब यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x अपॉन x। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ई पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया माइनस ई पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिख दिया। अब यहाँ से माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा टर्म प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, फिर अगेन माइनस और माइनस वाले टर्म्स यानी ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट होगा। 1 वाला टर्म्स इससे कैंसिल आउट होगा, ये माइनस वाले ऐड होंगे तो फिर हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। तो x प्लस x ऐड किया तो 2, x³ फैक्टोरियल को ऐड किया तो x³ फैक्टोरियल। अगला जो टर्म होगा x5/5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से 2 को हमने कॉमन लिया। अब x भी हम कॉमन ले लें यहाँ से तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2x 1+x² 3 x पावर 4/5 फैक्टोरियल। अब ये x टर्म को हमने कैंसिल किया। अब हम x जब 0/0 का फॉर्मेट जो है वो हमारा हट गया तो उस कंडीशन में अब हमको जो मिला वो मिल गया। अब x को 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा। यहाँ 2 यहाँ 1 तो 2 × 1 = 2 हमको रिजल्ट मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसकी लिमिट फाइंड करनी है
तो ए पावर एक्स का एक्सपेंशन हम पुट करते हैं और हमने ए पावर एक्स का एक्सपेंशन पुट किया है। यहाँ से वन कैंसिल आउट, यह एक्स है, यहाँ से एक्स को हम कॉमन लेते हैं तो हमको मिलेगा लॉग ए बेस ई प्लस एक्स लॉग, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये होगा। तो ये अब यहाँ से क्या करते हैं कि x को हम कैंसिल आउट कर दें, 0/0 का फॉर्म हट गया। अब x की जगह पर 0, तो यहाँ पे ये वाले टर्म्स और जो हायर टर्म्स होंगे वो सब 0 हो गया, हमको मिल जाएगा इतना। तो log a बेस e इसका रिजल्ट होगा। अब आते हैं थियरम। हमारे पास एक थियरम है और फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमको मिलता है लिमिट x टेंड्स टू एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू n ए पावर n माइनस 1। ये एक थ्योरम है, इसका हम लोग प्रूफ लेते हैं। अभी हमने एक्स पावर m माइनस ए पावर n का एक्सपेंशन देखा था। अब बस m और n की जगह पर, m की जगह पर हमको n पुट करना है, तो एक्स पावर n माइनस ए पावर n इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स पावर n माइनस 1, ए एक्स पावर n माइनस 2, ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 डॉट डॉट ए पावर n माइनस 1। अब जो हमारे फॉर्मेट है, हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एक्स पावर n माइनस ए पावर n, और इतना टर्म को हमने इसके नीचे ले आकर डिवाइड किया एक्स माइनस ए, देन हमको इतना टर्म मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अब एक्स की जगह पर हमको ए पुट करना है, तो हम पुट किए, तो ए पावर n माइनस 1 ए इंटू ए पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर ए पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट, हमको इतना मिला। अब ये देखें कि ये जो ए पावर n माइनस 1, ए पावर n माइनस 1, ये भी हमको मिलेगा ए पावर n माइनस 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पावर n माइनस 1 प्लस ए पावर n माइनस 1 एंड डॉट डॉट n टर्म, और n टर्म को ऐड करें 1 को, तो n इंटू ए पावर n माइनस 1। तो ये हमारा रिजल्ट होगा n ए पावर n माइनस 1। अब एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट इसी रूल का हम इस्तेमाल करेंगे और देन हम यहाँ पे ये कर लेते हैं एक्स पावर m माइनस ए पावर n m अपॉन एक्स पावर n माइनस ए पावर n, इसकी लिमिट हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दो एक्स माइनस ए नुमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी इतना और इसको हम एक साथ लिखते हैं और इस वाले टर्म्स को हम इसके नीचे ले आकर लगा दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एक्स पावर m माइनस ए पावर m अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस, और हम लोगों ने अभी फाइंड किया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू n ए पावर n माइनस 1। तो हम हमको मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो m ऊपर m है, तो m मिलेगा m ए पावर m माइनस 1 अपन n ए पावर n माइनस 1। अब इस पावर को सॉल्व करें तो हमको मिलेगा ए पावर m माइनस n हो जाएगा, m अपन n ए पावर m माइनस n। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन था ये। अब लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 10 माइनस 1। इसको भी हम उसी तरह से यहाँ पे तो हम 15 लिख ही सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम एक्स माइनस 1 और को डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और इनको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं हम।
अपॉन x15 माइनस 115 अपॉन x माइनस 1 x10 माइनस 1 पावर 10 अपॉन x माइनस 1। अब दोनों हमारे रिजल्ट जो मिलेंगे 15 1 पावर 15 माइनस 1 अपॉन 10 1 पावर 10 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमको 15 अपॉन 10 या 3 अपॉन 2। केस नंबर फाइंड लिमिट यूजिंग लॉगरिथम। लाग का यूज करके हम कैसे, क्योंकि हमने जब आपको बताया था इन इनडिटर्मिनेट फॉर, तो 7 फॉर्मेट बताए थे। उसमें हम लोगों ने 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये फॉर्मेट देखे जो एक ही तरह का सिचुएशन देते हैं। जो हमारा लास्ट था 1 पावर इन्फिनिटी, इसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। तो आप x को 0 अगर पुट करते हैं तो x पावर इन्फिनिटी, यानी इस फॉर्मेट का है। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको मान लिया लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू दिस लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग हम लेते हैं तो लॉग y इक्वल टू लॉग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स 1 अपॉन पावर 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं m पावर n का, तो n log m, n log m, तो 1/x हमारा कहाँ पे आ जाएगा आगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। और लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अभी हम लोगों ने देखा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेकर हम काट देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट माइनस 1 एंड। अब एक्स तो हमारे कैंसिल हुआ। अब एक्स को हम 0 पुट कर देते हैं, तो एक्स को 0 पुट किए तो हमको मिलेगा 1, यानी log y इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं log e, और ये इसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे बेस जो होता है ई साइलेंट है। तो अब दोनों तरफ लॉग हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू ई पावर 1 इक्वल टू ई। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसको हम फाइनली इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। तो ये हमारा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्लास 11 का। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।